24 से कमल नामपल्लीवार आज बाबा की शान में जो मेला सा लगता है, हर जाति धर्म का आदमी बाबा सरकार को मानता है। ऐसे बाबा सरकार के शान में मैं माननीय ढाके पाटिल साहब, इनसे यहाँ की शान और बाबा ताजुद्दीन बाबा के चमत्कार और आने वालों की शान में, आने वालों के जो जरूरतें और इच्छाएं और जो बातें पूरी होती है, ऐसे विषय को लेकर मैं पाटिल साहब से एक दो प्रश्न करना चाहूंगा। पाटिल साहब नमस्कार। पाटिल साहब, बाबा सरकार आज सैकड़ों साल से, उसके बाद सभी जानते हैं नागपुर में भोसले जी छोटा वाकी बोलते हैं हम लोग, छोटे सक्करदरा में, और क्योंकि वहां की शान और यहाँ की शान के बारे में बहुत अलग है। और आज भारत सरकार की ओर से भी, माननीय नितिन गडकरी साहब के माध्यम से भी आज ताज बाग का नक्शा ही बदल गया जी। उसी प्रकार आपने इस वाकी के लिए जी, यहाँ पे भी बहुत सुना है कि आपने बहुत बहुत अच्छे कार्य किए जी, पूरी चर्चा में है, नागपुर जिले में चर्चा में आप जी। तो मैं माननीय प्रभाकर राव जी पाटिल साहब से चाहता हूं कि दरबार के बारे में और कुछ अच्छी बातें जो चमत्कार हुए उस विषय के लिए हमारे लोगों तक, हमारे दर्शक को बताएं जी। नमस्कार, मेरा नाम प्रभाकर ढाके है। मैं श्री बाबा ताजुद्दीन दरगाह के ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ और काशीनाथ पाटिल का वंशज, यानी मैं 5वीं पीढ़ी से हूँ। यानी यहाँ के जो सज्जादे होते हैं उसमें हम लोग है 5वें सज्जादे यहाँ के पीढ़ी के हिसाब से। ताजुद्दीन बाबा 1908 में वाकी शरीफ में आए। बाबा हुजूर जब पागल खाना में थे तो दादा की मुलाकात पागल खाना में बाबा से हुई जी। क्या होता है, डॉक्टर काशीनाथ पोनस्कर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पागल खाना थे, वो हमारे दादा के खास दोस्त थे। दादा यहाँ पे 32 गांव के मालगुजार थे, 790 एकड़ जमीन थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको एक दर्जा दिया था कि आप जज हो करके, तो एक जज का हैसियत से वो रामटेक में अपनी न्याय पंचायत चलाते थे। इनको घुटने का दर्द था, संधिवात की बीमारी थी, तो इलाज के लिए हमेशा नागपुर जाया करते थे। तो डॉक्टर काशीनाथ पोनस्कर ने बताया कि आप जब भी नागपुर आओगे तो हमारे यहाँ पे आओ, हम एक बाबा से आपको मुलाकात कराएंगे, उसके बाद में आप आगे बढ़ना। तो संधिवात के इलाज के लिए जब हमारे दादा नागपुर के लिए निकले बुलक कार से, उस टाइम साधन बुलक कार ही था, तो बैल बंडे से अपने जैसे वहाँ नागपुर के लिए निकलते हैं, तो निकलने के बाद में पहले एंट्री करने के पहले पागल खाना ही लगता है। तो दादा ने अपनी रेंगी को बाजू में रख के उतरे और डॉक्टर काशीनाथ पोनस्कर के यहाँ पे गए ऑफिस में, और आपने बोला करके मैं आया। तो उस टाइम डॉक्टर काशीनाथ पोनस्कर ने उनको बाबा जिस कमरे में थे उस कमरे में लेके गए। तब इनका एक राजसी स्टार्ट था काशीनाथ नाना का। जब काशीनाथ नाना ने थे, काशीनाथ पटेल साहब थे जी, तो मालगुजार थे। इनके इसमें जैसे सोने के छल्ले, बड़ी पगड़ी, पाराकसी, अपने रुतबे के साथ में गए बाबा के पास में। जाने के बाद में बाबा दिगंबर अवस्था में थे, तो दादा ने एक शाल रेशम के जो उनके कंधे पे थी वो बाबा को दिया, बाबा ने अपने बॉडी को लिपेट लिया और क्या बोलते, हौजी नाना आप अच्छे होते हम तुम्हारे घर को आते। तो बाबा ने जब एक बार नाना की तरफ देखा तो उनका जो बीमारी था खत्म हो गया एक ही पल के अंदर। उसके बाद में जब भी नाना वहां जाया करते थे तो सरकार से मिलते थे, तो हुजूर बोलते थे आओ जी नाना बैठते यहाँ पे। तो कुछ दिन तक ऐसा सिलसिला चलते रहा। 1908 में रघुजीराव राजा ने बाबा साहब की जमानत लिया 2000 रुपये देके। देने के बाद में उस टाइम हमारी भी एक बग्गी थी सक्कर अपने पागल खाने के अंदर, राजा साहब की बग्गी थी, लेकिन बाबा हुजूर नाना की तरफ देखते हुए सीधे रघुजी राजा के बग्गी में बैठे और सक्करदरा महल में बाबा गए। तो जाने के बाद में बाबा वहां पे कुछ दिन रहे और रहने के बाद में रघुजी राजा को बाबा बोलते हैं, बड़े भैया एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहेंगी, हम चले अपने नाना के यहाँ। क्या बात? हाँ। तो हीरालाल कोचवान जो थे, कोचवान जो गाड़ी चलाता था, उनको बोलते बेटा हीरालाल चल गाड़ी लेके चलते, जंगल की तरफ जाके चुपके घूम के आते, ऐसा बोल के
वाकी की तरफ गाड़ी लाया, पाटो संघ के पास में लाने के बाद में हीरालाल को बोलते तू बग्गी लेके जा, और बग्गी को वापसी भेजे। सरकार नीचे जमीन पे आने के बाद, अपने नीचे उतरने के बाद में वो ऐसे ही बोल रहे वाका जाना ढाका किया, वाका जाना ढाका किया। तो लोगों ने बताया कि वाका बोले तो वाकी हो सकती है, ढाका बोले तो जाके ढाके मालगुजार लोग हैं। तो उनको मैसेज दिया। देने के बाद में दादा ने 4 बैल बंडी लेके पाटन सांगी पे आए, जो आप मेन रोड पे देखते हाईवे पे, जी वहां आने के बाद में सरकार के यानी चरण पर दर्शन करने के बाद में बाबा एक बग्गी में बैठे, एक रेंगी में बैठे, और रेंगी और बाकी खाली रेंगी का काफिला अपने बाड़े में आया। आने के बाद में हमारे 3 माला उस टाइम बिल्डिंग थी, आज भी है, जी उस बिल्डिंग को पूरा खाली किया, सरकार को उस कमरे में रखे, उस घर में रखे। रखने के बाद में बाबा 3 साल वहां रुके। जी जब बाबा को मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, तो सरकार एक बार बोलते घर में बहू बेटी रहती है, नाना यहाँ से दूर चलते हैं। तो घूमते 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 यहाँ तक के आए। आने के बाद में जो आप दरबार देख रहे हो, इस इमली के नीचे बाबा बैठे, और हम यही रहते से बाबा ने बोला। उस टाइम नाना ने इतना बोला, सरकार जैसी आपकी मर्जी। अरे नाना हो गया, रघुजी राजा हो गया, इन लोगों ने सरकार को कुछ बोला नहीं है कि आप ऐसा क्यों बोलते बाबा, दिन में रहेंगे रात में घर जाएंगे, ऐसा कुछ अकल नहीं दिया। मालिक जैसा बोलता वैसा, उनको कुछ भी नहीं बोलना। सरकार ने बोला या बैठ जाओ, बैठ गए, उठ जा उठ गए। उनने बोला अगर दिन को रात है तो सरकार ठीक है। वहां इतना बड़ा उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट बाबा के प्रति था। तो फिर यहाँ पे अपन ने एक रिसाला रखा था दादा की तरफ से, पहलवान वगैरह, और जितने भी बाबा के साथ में रहते थे, कव्वाली सुनाने वाले, भजन वगैरह, तो साथ में बाबा के रहते थे। दिन में बाबा के पास रहना, रात में उनका इंतजाम हमारे बाड़े में किया था। एक बार क्या हो गया, गिरजा नाम की जो भाई बाबा के पास में हमेशा कव्वाली सुनाने के लिए आती थी, दिन में कव्वाली सुनाने के बाद में उसका समय हो गया, अपने जाके बाड़े में एक कमरा जिसको अलॉटमेंट किया था, उस कमरे में जाके सो गई। सोने के बाद में वो मर गई। तो मरी जैसी तो वहां का आदमी हमारे बाड़े में बताने के लिए आया कि गिरजा नाम की बाई का इंतकाल हो गया। तो दादा ने इतना बोला कि जा सरकार को पूछ के आओ। एक आदमी को भेजा, नौकर को, सरकार को ये पूछ के आओ कि हमारे लिए क्या हुक्म है। जात नहीं पूछना, कोई बारे में बात नहीं करना, इतना पूछना कि हमारे लिए क्या हुक्म है, इसको चिता के हवाले करना है या जमीन के हवाले करना है, इतना पूछ के आना, बाकी सब अपन को करना है। तो आदमी वहां से जब निकलता है, यहाँ से वाकई 1.5 किलोमीटर है। सरकार तजुर्बे इमली के नीचे बैठे हुए थे। तो खादिम को बोलते चाय बना रहे। तो जब चाय बना के बाबा के पास चाय पेश करने गया, तो बोलते जा गिरजा को पिला के आ। वो चाय लेके जब जाता है, तो वो जाना इसका आना दोनों का मुलाकात बीच में होती है। आपस में पूछे कि तू कहाँ जा रहा है, क्योंकि दोनों एक ही जगह के आदमी थे। तो बोले बाबा ने बताया चाय पिलाने के लिए। अरे बोले मेरे को तो पटेल साहब ने बताया कि पूछ क्या, ये मर गए तो क्या करना। तो बोले तेरा काम तू कर, मेरा काम मैं करता। वो आदमी जब गिरजा के दरवाजे पे खड़ा होता है, तो होने के बाद में क्या होता है कि खड़ा होने के बाद में क्या बोलता है कि गिरजा तेरे वास्ते बाबा ने चाय भेजी है। उसने ये नहीं देखा उस टाइम का लोगों का इन्वॉल्वमेंट या मानने का तरह कितना अच्छा था अपने गुरु के प्रति, सदगुरु के प्रति, कि अपने को ये नहीं देखना कि ये मुर्दा है ये जिंदा है, ये अकल हमको नहीं लगाना है। मालिक ने बोला चाय पिला, चाय पिलाना। तो दरवाजे पे खड़ा होकर बोलता है कि गिरजा तेरे वास्ते बाबा ने चाय भेजी है। मुर्दा उठ के बैठा और चाय पिया। क्या बात, ये बड़ा करिश्मा बाबा के यहाँ पे हुआ है। और एक कुतिया के बच्चे मर गए थे, कुतिया थी, उसके बच्चे थे, तो उसकी बच्चों की माँ मर चुकी थी। अब ये तो इंसान की बात होगी, जानवर भी बाबा के दीवाने। तो उसकी माँ मरने के बाद में दूध तो निकलेगा नहीं स्तन से, तो इनका पेट भूखे है। तो वो बच्चे कुत्ते के सरकार के पास में आए। सरकार हुजूम में रहते थे हमेशा। तो वो हुजूम को छोड़ते हुए सरकार के पास गए, सरकार के लोंगे को पकड़े और शिकायत की अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो बाबा बोलते हैं हाँ, बोले तुम मेरे पास अपनी माँ की शिकायत करने आए हो ना, तुम्हारी माँ उनको दूध नहीं पिलाती, चलो तुम्हारे माँ के पास चलते। और वो कुतिया के पास में गए जो मरी हुई थी, और बोलते तेरे बच्चे मेरे पास शिकायत कर रहे कि तू दूध नहीं पिलाती, उठ जा दूध पिला दे। दूध पिला दे। तो कुतिया जिंदी होगी और दूध पिलाए। ये करिश्मा बाबा जो ऐसे तो अनेक चमत्कार है। शेरू नाम का जो कुत्ता था वो मर चुका था, 3 दिन पहले मर चुका था। जब सरकार यहाँ से बाड़े में आते थे, एक बार बाड़े में जाने के लिए निकले, तो रास्ते में कुत्ता मरा हुआ था, और कुत्ते की बात बहुत ज्यादा आती है।
तो लोगों ने बोला सरकार इधर से नहीं चलते, अपन इधर चलते। तो बोले क्यों, क्या हो गया? तो बोले कुत्ता मरा हुआ है, बास आ रही है। तो बोले इधर से ही जाएंगे। तो गए, अपना अंगूठा होता है ना, वो अंगूठा लगाया कुत्ते को बॉडी को, कुत्ता तड़प के उठा, जिंदा हो गया। उसके बाद में वो कुत्ते ने 3 साल बाबा की खिदमत किया। खिदमत ऐसे किया कि जो भी जायरीन बाबा के पास में आता था तो उसको ये नहीं मालूम बाबा कहाँ पे है करके, क्योंकि बाबा चलता फिरता दरबार था उस टाइम। बाबा आज यहाँ पे, कल यहाँ पे, परसों यहाँ पे, जगह घूम रही है बाबा। तो वो नहीं सकता कि बाबा से मिलना है करके। तो ये शेरू नाम का जो कुत्ता था, ये उसको लेने के लिए जाता था पाटोसांगी पे, और उसको सीधा बाबा जहाँ रहते थे वहां छोड़ना, फिर दूसरे मेहमान को लाना। ऐसे 3 साल बाबा की खिदमत किया। और जब उसने शरीर को छोड़ा तो सरकार तवज्जुल ने खुद उसको अपने सामने दफनाया, अपना जुब्बा मुबारक उतार के उसके ऊपर डाला, ये मेरा शेरू है बोला। आज उसके समाधि है तो लोग उसके भी पैर पड़ते हैं। देखिए, समझे ना, ऐसे अनूप चमत्कार बाबा के यहाँ पे हुए और आज भी हो रहे। अंधे को आग दे दिया बाबा ओजर ने, उसको तो हमने अपने सामने देखा है। मुर्दा उठते मैंने अपनी आंख से भी देखा है। तो सबसे मेन बात ऐसी, बाबा को जैसा मानोगे वैसा फल मिलता है। यहाँ पे जो उर्स भराने की परंपरा शुरू हुई है, ये 1944 से चालू हुई। बाबा 1908 में यहाँ पे आए, 1920 तक यहाँ पे रहे। रहने के बाद में एक यहाँ पे जब सदगुरु आए हैं तो उनका कुछ उत्सव होना चाहिए, क्योंकि पुण्यतिथि कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोग्राम हुआ नहीं हमारे यहाँ पे। पर्दा आपने सक्करदरा में लिया, हमारे यहाँ पर्दा नहीं हुआ है, तो हम वो चीज को नहीं, यानी हमारे यहाँ पे आने का उत्सव करेंगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे कुछ बुजुर्ग थे पुराने, यानी दादा के जो बच्चे थे, तो वो और ताजाबाग शरीफ के जो खुद्दाम लोग थे, इन्होंने एक आपस में मीटिंग बैठक लिया कि यहाँ पे एक उत्सव मनाया जाए। तो मनाने के बाद में उनने दोनों ने एक मुलाकात करके भी अपन एक काम करेंगे, ताजाबाग से अपन संदल निकालेंगे, आपके बाड़े में आएगा, आपका भी संदल रहेगा, दोनों संदल मिलके ताजाबाग अपने दरबार में आएगा। परचम कुशाई आप खुद करोगे, उसके बाद में बाबा की चादर पेश होंगी, आरती सलाम होगा और मिलाद कव्वाली का प्रोग्राम होगा। 4 तारीख को मिलाद, 5 को मिलाद, 6 को कुरान खानी होंगी, कुल की फातिया होती है। उसके अंदर काशीनाथ पटेल के जो वंशज है, जो सज्जाद है यहाँ के, उनकी पगड़ी रस्म होती है वो जमाने से। और इनका जो कुनबा है काशीनाथ नाना का, तो सब तो सज्जादा नहीं बन सकते, तो जितना उनका कुनबा है सबको पहले पगड़ी बांधी जाती है, उसके बाद में सबको चादर दिया जाता था। आज भी वैसे ही हो रहा है। और ये पगड़ी वही से आती ताजाबाग शरीफ से, 5 चंदर आती है जो पगड़ी बांधी जाती है। तो ये सब सिलसिला चलते चलते आज हम लोगों ने इसको 3 से 9 तक के किया। तो 3 से 6 तक के ऐसा प्रोग्राम होता था, फिर और बढ़ना चाहिए करके हम लोगों ने 7 तारीख को कीर्तन का प्रोग्राम रखा, 8 को कीर्तन, 9 को कीर्तन। ये कीर्तन में और कुरान खाने में हिंदू मुसलमान साथ में बैठे रहते, ये खासियत बाबा की है। यानी आप देखोगे कुरान खाने के अंदर हिंदू नजर आता है देखते हुए, और कीर्तन के अंदर तुमको मुसलमान नजर आएगा। दोनों को लगता कि ये बाबा का ही प्रोग्राम है। आज यहाँ पे आरती सलाम दोनों एक साथ होती है। क्या बात, समझे ना। अब ये किसी को खुश करने के लिए नहीं, हम लोग सलाम पढ़ते हैं कि मुसलमान लोगों को खुश करने के लिए नहीं, ये आरती पढ़ती हिंदू को खुश करने के लिए नहीं। ताजुद्दीन बाबा हयात शरीर में, वाकई शरीर में जब थे, तो हिंदू एक ब्राह्मण था जो बाबा से मिलने के लिए आया, और आने के बाद में उसके दिल में से ऐसी बात है, काश मैं मुस्लिम होता तो मुझ पे बाबा की ब्लेसिंग ज्यादा होती। यही अंदाज था उसका। और बाबा से जब मिलने गया तो बाबा देखते, तेरे झोले में क्या है रे? बोले, तो बोले बाबा गीता का गुटका है। गीता का छोटा स्वरूप होता है, जैसे पंसुरा होता है ना, वैसे गीता का गुटका है। बोले पढ़ के सुना। जब उनने गीता के कुछ श्लोक पढ़ के सुनाया बाबा को, तो बाबा बोलते इसमें भी तो हम है रे। तो बाबा के शब्द थे, अपने धर्म का पालन करो, दूसरे धर्म का आदर करो, मानवता ही धर्म है। उसकी मिसाल के तौर पे हम लोग मानवता के धर्म के हिसाब से सब कुछ करते हैं यहाँ पे। आज जब गुम्बज में देखोगे चारों धर्म के सिंबल है, किसी ने नहीं बोला हमको कि चारों धर्म के सिंबल लगाना चाहिए, इसलिए लगे कि यीशु के रूप में भी बाबा ने दर्शन दिया है, ये सब में है। इसी अंदाज से इसको सजाया गया है। ताजुद्दीन बाबा की छोटी सी कुटिया थी यहाँ पे, जब बाबा घास की थी। उसके बाद में काशीनाथ नाना के जो नाती थे, उनने झोपड़ा अपने टीन का रूम बना के दिया था। और वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि आज ये विशालकाय मंदिर आपको देखने को मिल रहा है। उसके लिए जो बाबा ने मेरे से खिदमत करवा लिया,
समझे ना, रात दिन एक करके इतना बड़ा अच्छा मंदिर बाबा ने बनवा लिया। बहुत बढ़िया ढाके साहब, यहाँ होते हैं चमत्कार, इसलिए होती है बाबा सरकार की जय जयकार। तो ढाके पाटिल साहब ने यहाँ के चमत्कार, यहाँ के लोगों के उनके प्रति श्रद्धा, और यहाँ से लेकर नागपुर के छोटा छोटा ताजबाग, वाकई दरबार और बाबा सरकार के जो आगे के यहाँ के कार्यक्रम, कैसे वो कुत्तों को भी मतलब एक माँ अपने बच्चों को दूध पिला सके, इसका ख्याल रखते हुए हर एक पे दया और अपनी करुणा बताई। तो ऐसे हमारे पाटिल साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, और यहाँ का वैभव काफी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, लोगों की चाहत बढ़ते जा रही है। बहुत सुंदर तरीके से ढाके पाटिल साहब, उनका परिवार, जैसी बाबा सरकार के उनको आशीर्वाद मिला है, उसके माध्यम से सभी धर्म के लोग, यहाँ आरती भी होती है, अजान भी होती है, फातिहा भी पढ़ी जाती है, और सभी प्रकार के सब धर्म के लोग आकर एक जगह, और बहुत ही यानी भाईचारा, बहुत ही अपना समझकर मिलजुल कर सभी धर्म के लोग रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम पटेल साहब आपका कि आज आपने हमको समय दिया। और भारतीय न्यूज एजेंसी के आज ये उपस्थित है हमारे ब्यूरो चीफ इरफान खान साहब भी, साथ में आरिफ पटेल साहब भी, हमारे आरिफ साहब भी हमारे साथ हैं, और ढाके पाटिल साहब ने ये हमको दरबार में बड़े हमको जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पटेल साहब।